अस्पताल में नरसंहार का जिम्मेदार कौन? निहत्थे बेगुनाहों पर हमला, किसकी साजिश? अस्पताल पर हमला, अरब देशों में उबाल। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, पूरी दुनिया ने की निंदा। बाइडेन के इजराइल दौरे से पहले बवाल। इजराइल हमास जंग के बीच ये लोगों का आक्रोश है। गाजा पट्टी के अल अहली अस्पताल में बमबारी से कम 500 लोगों की मौत के बाद अरब देशों में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ तुर्की, लेबनान, ईरान, जॉर्डन, वेस्ट बैंक समेत अलग अलग जगहों पर भारी प्रदर्शन हुए हैं। विरोध प्रदर्शन और आक्रोश की आग सिर्फ अरब देशों तक सीमित नहीं है। अमेरिका में भी इजराइल के खिलाफ और समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों पर इजराइल और फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से प्रदर्शन हिंसक होने से बच गया। वहीं स्पेन, यमन, स्वीडन, टोरंटो में भी भारी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। गाजा के अस्पताल में बमबारी की तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। हमास इस हमले के बहाने इजराइल पर निर्दोषों के कत्ल का आरोप लगा रहा है। वहीं इजराइल इसे आईएसआईएस से भी ज्यादा खतरनाक हमास की अपने ही लोगों को मारने की साजिश करार दे रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कहा। अलग अलग स्रोतों से इजराइल को मिली खुफिया जानकारी बता रही है कि गाजा अस्पताल हमले के लिए हमास जिम्मेदार है। पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि गाजा के बर्बर आतंकियों ने ही गाजा के अस्पताल को निशाना बनाया है। जिन्होंने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की, उन्होंने अपने बच्चों को भी निशाना बनाया। इजराइल अस्पताल पर हमले में हाथ से इनकार कर रहा है। इजरायली फौज के प्रवक्ता ने बयान जारी कर पूरी जानकारी साझा की। That a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al-Hali Al-Ma'adi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. गाजा के अस्पताल पर हमला अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इजराइल दौरे से ठीक एक दिन पहले हुआ है। बाइडेन के इजराइल रवाना होने से पहले गाजा के अस्पताल में धमाका हुआ। धमाका उस वक्त भी हुआ है जब इजराइल हमास जंग को लेकर आज ओआईसी की आपात बैठक होने वाली है। सऊदी अरब में 57 मुस्लिम देश एक साथ इजराइल हमास संघर्ष पर आपात बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में आगे की रणनीति भी तय होने वाली है। जिस तरह से अस्पताल पर हमले के बाद अरब देशों में आक्रोश है, इससे उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं हमास ने इजराइल के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करने और मुस्लिम देशों को गोलबंद करने के लिए खुद ही अस्पताल पर हमला तो नहीं करवाया। आखिर जंग में सब जायज होता है और हमास का मकसद ही है इजराइल का खात्मा। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इस्तेमाल दुनिया के कई देश जंग में रणनीति के तौर पर करते रहे हैं। ईरान भी मौके पर चौका लगाते हुए इजराइल के खिलाफ आर पार की जुबान में बात करने लगा है। दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने की बात कर रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने गाजा अस्पताल पर हमले की निंदा की है और घटना की तह तक जाने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा
अस्पताल पर हमले से काफी दुखी हूं। मैंने तत्काल इजराइल के पीएम नेतन्याहू और जॉर्डन किंग अब्दुल्ला II से बात की है और पूरी जानकारी जुटाने को कहा है। जंग में आम नागरिकों की रक्षा के लिए अमेरिका खड़ा है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी। We condemn any indiscriminate attacks and targeting of civilian infrastructure, including hospitals. And Australia joins with others in calling for international law to always be upheld. अब गाजा में अस्पताल पर हमले के साइड इफेक्ट ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की जॉर्डन यात्रा रद्द हो गई है। फिलिस्तीन और मिस्र के राष्ट्रपति के साथ वार्ता भी फिलहाल स्थगित हो गई है। अमेरिका ने लेबनान में यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी की है, तो वहीं इजराइल ने तुर्की से अपने नागरिकों को तत्काल बाहर आने को कहा है। जाहिर है अस्पताल पर हमले ने जंग का चेहरा बदल दिया है और दुनिया के सामने जंग और इजराइल हमास के एक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।